हेलो एवरीबॉडी, इसका की शॉर्टकट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आइए एक और छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। लास्ट दो बारी से हम काफ़ी छोटे छोटे क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो आइए आज एक और छोटा सा क्वेश्चन आपका स्टडी करते हैं। क्वेश्चन कुछ हमारा इस प्रकार से है, व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ वेब 2.0। थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ये देना चाहूँगा कि वेब 2.0 अपने में एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि आपकी वेबसाइट्स को क्रिएट करने में बड़ी मदद करता है। पहले ज़माने में क्या होता था, पहले ज़माने में हमारे पास एक स्टैटिक वेबसाइट्स का या स्टैटिक वेब पेजेस का ज़माना हुआ करता था, जिनको केवल हम रीड कर सकते थे। उस एनवायरनमेंट के अंदर राइट करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता था। पर धीरे धीरे हमारा बिजनेस क्या होता जा रहा है, डायनेमिक होता जा रहा है, तो हमारी वेबसाइट्स भी क्या होती हैं, डायनेमिक होती जा रही हैं। तो डायनेमिक का मतलब क्या होता है, जहाँ पर हम फ्रीक्वेंट चेंजेस कर सकते हैं, मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। और ये डायनेमिक फीचर हमें किसने प्रोवाइड करा है, एक स्पेशल तरह के कॉन्सेप्ट ने, जिसको हमने क्या नाम दिया, वेब 2.0 का नाम हमने दिया हुआ है। आज से पहले हमारे पास कॉन्सेप्ट था वेब 1.0, अभी हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो कौन सा हो गया है, वेब 2.0। तो कायदे से कहने वाली बात यह है कि वेब 2.0 के अंदर जहाँ पे डायनामिज्म को झेलना प्रैक्टिकली पॉसिबल है, वो कैसे, क्या क्या फीचर्स, क्या क्या इंपॉर्टेंट की मतलब है इंपॉर्टेंट फीचर्स प्रोवाइड करता है, उस पर हमें एक स्टोरी सुननी है। स्टोरी कुछ इस प्रकार से है। हमने कहा गूगल जो है मल्टीपल भाषाओं पे अवेलेबल है। गूगल की अगर हम बात करेंगे तो गूगल मल्टीपल भाषाओं में अवेलेबल है, क्योंकि वो फोकस करता है डिफरेंट तरह की कम्युनिटीज में। गूगल जो है मल्टीपल लैंग्वेजेस की फॉर्म में अवेलेबल है, मल्टीपल भाषाओं की फॉर्म में अवेलेबल है, क्योंकि वो फोकस करता है मल्टीपल कम्युनिटीज में। तो पहला पॉइंट क्या है, फोकस ऑन मल्टीपल कम्युनिटीज। गूगल की मदद से आप कंटेंट शेयर कर सकते हैं, किसके द्वारा, हमने कहा ईमेल के द्वारा। इसकी जीमेल की सुविधा के द्वारा हम चाहें तो कंटेंट की शेयरिंग कर सकते हैं। गूगल पे हम इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, किसकी मदद से, सर्च इंजन की मदद से इंफॉर्मेशन ढूंढ सकते हैं। और आप जानते हैं कि वर्ल्ड का फेमस सर्च इंजन किसका है, गूगल का ही हमारे पास। गूगल के अंदर अगर मैं रीडिंग करना चाहता हूं, एक दफ़ा नहीं मल्टीपल दफ़ा रीडिंग करना चाहता हूं, तो ये से प्रैक्टिकली पॉसिबल है। और अगर मैं यहाँ पे राइटिंग करना चाहता हूं, कुछ लिखना चाहता हूं, तो ये भी प्रैक्टिकल पॉसिबल है। और अगर मैं इस जगह पे री राइटिंग करना चाहता हूं, यानी कि मिटा कर दोबारा से लिखना चाहता हूं, तो यस ये चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल है। तो आप गूगल को याद करिए, जब आप वेब 2.0 का बात करते हैं तो वेब 2.0 का बादशाह कौन है, बादशाह हमारे पास गूगल। और गूगल हमें क्या क्या सुविधा प्रोवाइड करता है, गूगल साफ कहता है कि भैया मैं मल्टीपल भाषाओं में उपलब्ध हूँ, क्योंकि मैं तरह तरह की कम्युनिटीज में फोकस करता हूँ। तो ये साफ कह रहा है कि मल्टीपल तरह की कम्युनिटीज में फोकस करता है। यहाँ पर कंटेंट शेयरिंग हो सकती है, डेटा सेंडिंग हो सकता है, एक मेल मल्टीपल लोगों को फॉरवर्ड करी जा सकती है। तो यस यहाँ पे कंटेंट शेयरिंग भी प्रैक्टिकल पॉसिबल है। और साथ ही साथ इंफॉर्मेशन को फाइंड करना सर्च इंजन के द्वारा, जो कि वर्ल्ड का फास्टेस्ट सर्च इंजन है, तो उसके द्वारा ये सर्चिंग करना भी प्रैक्टिकल पॉसिबल है। क्या गूगल के अंदर मल्टीपल दफ़ा रीड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या गूगल के अंदर राइटिंग कर सकते हैं, बिल्कुल राइट कर सकते हैं। क्या उसके अंदर री राइटिंग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये बेटा हमारे पास चार तरह के फीचर्स हैं वेब 2.0 के। सबसे पहले फोकस ऑन कम्युनिटीज, कंटेंट शेयरिंग इज ऑल्सो पॉसिबल, any kind of information or any kind of news can also be extracted from the Google environment, and yes in this case मल्टीपल टाइम्स रीडिंग, मल्टीपल टाइम्स राइटिंग इज पॉसिबल। इसलिए इसको हम रीड एंड राइट वेब का नाम देते हैं, या इसको कायदे से हम राइट एंड रीड के वेब का नाम भी दे सकते हैं। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी रिगार्डिंग वेब 2.0 को। 4 बार स्टोरी को मन में रिकॉल करिए, यू विल गेट द आंसर, और आपके लिए अच्छा रहेगा। किसी भी तरह की कोई समस्या आती है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। राइट टाइम पे राइट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो सब्सक्राइब करिए, और ये जानकारी अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, अगर आप चाहते हैं उनका भी भला हो। इसका की वजह से काफ़ी बच्चे काफ़ी लंबे समय तक अटकते रहते हैं। तो अगर आप ये हेडिंग याद करेंगे तो कुछ मार्क्स तो आपको ज़रूर मिलेंगे, और अच्छे मार्क्स भी आपको मिलेंगे, पर अल्टीमेटली कंटेंट के बारे में भी थोड़ा सा आपको लिखना पड़ेगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।